सियासी हलकों में मीसाक जमहूरियत पर दोबारा बात हो रही है भाई। अब सवाल ये है कि 2006 वाले मुआहदे पर चलना काफ़ी होगा या फिर कोई नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अब ज़रूरत है, इसकी दरकार है। ज़रा ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने मीसाक जमहूरियत में तोसी का इंदिया देते हुए इसमें इजाफी तरमीम का मशवरा दिया, इसमें कुछ अमेंडमेंट उन्होंने सजेस्ट की है। अब इस में अब सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो जैसी तरमीम भी शामिल किए जाने का इम्कान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी खुद भी नए मीसाक जमहूरियत को खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे। बेसिक प्रिंसिपल्स जो चार्टर डेमोक्रेसी पे थे, हम उनको री एम्फसाइज करना चाहिए। और जो आज के जो सूरत हाल, आज के पाकिस्तान की जो सियासी मुश्किलात है, आज के निज़ाम में जो कमज़ोरियाँ है, उन पे भी बात करना चाहिए, उनका हल भी निकालना चाहिए। और सारी सियासी जमात, चाहे वो नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, हम दूसरे जो जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हैं उनसे भी बात करें कि हम उनका इनपुट ले लें और एक नया डॉक्यूमेंट भी तैयार करें जो चार्टर डेमोक्रेसी के साथ साथ भी चलता है। ये बहस इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि सिंध में तहरीक इंसाफ मीसाक जमहूरियत की फरीक ना होते हुए भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग रही है। अपोजिशन अपने इस मुतालबे पे कि हमें वो कुछ दिया जाए जो आपने नेशनल असेंबली में मांगा था, हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एहतजाजन अगले 2 दिन तक इजलास में शरीक नहीं होंगे, कि पूरे सिंध को पता चले कि ये अपोजिशन क्यों ऐवान से बाहर है। ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाए। लेकिन इसके जवाब में वजीर आला सिंध कह रहे हैं कि पीटीआई मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत कर दे और कमेटी की सरबराही ले ले। अफाम और तफहीम से हम कुछ चेयरमैनशिप्स उनको जैसे दे सकते हैं, मैं अभी भी ऑफर करूंगा कि चेयरमैनशिप्स ले लें, लेकिन हम कंपोजिशन नहीं चेंज करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसलिए नहीं देंगे कि तुम लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी नहीं हो। इमरान खान आके साइन करे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, पीएसी देने के लिए तैयार है। आए पब्लिकली आके साइन करे, कहे मैं मानता हूं इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने साइन किया था, ले लो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मुल्क में मीसाक जमहूरियत के हवाले से बहस जोर पकड़ रही है और देखना होगा कि इस बहस में सिर्फ अपोजिशन जमातें ही शरीक रहती हैं या फिर हुकूमत भी शामिल होगी। अब इसी पे हम ज़रा मज़ीद बात भी करेंगे और हमें ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे मीसाक जमहूरियत 2006 में आमरीत के दौर में क्या किया गया था, या बता दें किया गया था ऑब्वियसली, और अब तो ऑब्वियसली आमरीत नहीं है, तो क्या फिर भी इसकी ज़रूरत है अभी हमें या नहीं? मुल्क को आगे ले जाने में तो तमाम पार्टियां यानी कि मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अपने सियासी मफादात को वो बालादस्त करके इस तरह के जो एजेंडे हैं वो पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क पीछे रह जाते हैं। लिहाजा पहले भी मिसाक हुआ था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है पहले सऊदी अरब जद्दा जब मियाँ साहब जला वतन थे वहाँ गई थी, फिर वहाँ से जब वो लंदन आए हैं तो लंदन में 2005 में शायद आए थे और 2006 में मैं भी वहाँ पे इत्तेफाक से मौजूद था। तो मोहतरमा और मियाँ नवाज शरीफ का इसमें बहुत अहम मतलब के रोल था, और वो रोल जो है ये जो मिसाक होता है इसकी हमेशा से ज़रूरत रहती है। 2006 और 2019 बहुत सारे हालात पैदा हो ऐसे नए भी हुए हैं, कुछ चीज़ें तब्दील भी हो गई हैं, कुछ ज़रूरतें तब्दील हो गई हैं, तो इन सब को सामने रख के एक नए मिसाक की ज़रूरत है और ये वक्त की भी है और इसको होना चाहिए। ये बताइएगा मुशाहिदुल्लाह साहब कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और इस वक्त ज़ाहिर है बरसर इख्तिदार भी है, अगर वो लोग भी मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अभी हम मुराद अली शाह साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे थे, तो फ़ायदा क्या होगा इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ जो एक सियासी जमात ज़रूर है, बड़ी जमात होने से तो मुझे इख्तलाफ है, और जिस तरीके से वो बनाई गई है, जैसे उन्हें लाया गया इख्तिदार में बरसर इख्तिदार, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन चीज़ ये है कि मेरी ज़ाती राय है कि तहरीक इंसाफ को भी इस मिसाक में शामिल होना चाहिए, और उनका बड़ा फ़ायदा है इसमें। इसलिए फ़ायदा है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं
कि अगर वो काम उनके साथ कभी किसी ने कर दिए तो उनकी बर्दाश्त से बाहर होगा। बाकी पार्टियां तो चूँकि एक तवील अरसे से जद्दोजहद करती आ रही हैं, मारे खाती आ रही हैं, जेलों में जाती रही हैं, जला वतन होती रही हैं, फांसियों पे चढ़ती रही हैं, कत्ल होती रही हैं, ये पार्टी नई पार्टी, इसके साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ। और ये ना सिर्फ कर भी रहे हैं बहुत सारे ऐसे काम जो इन्हें नहीं करने चाहिए, बल्कि ये फ़ख्र महसूस करते हैं, ये मुंह से कहते भी हैं और ये यानी कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना भी बनाते हैं और उस पर उनको कोई अफसोस भी नहीं होता, जो कि माजी में कभी भी नहीं हुआ। इसलिए शायद इस जमात की ये ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह के किसी मिसाक में शामिल हो जाएं ताकि आइंदा जो कुछ वो अभी तक कर चुके हैं उसके रद्द-ए-अमल से वो बच सकें। राइट अच्छा, फाइनली आप प्लीज़ हमें ये बता दें कि आपकी नज़र में अगर नया मिसाक जमहूरियत होता है तो इसमें क्या नई चीज़ें शामिल की जानी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जो अपोजिशन में पार्टियां हैं वो भी, जो पार्लियामेंट में हैं वो भी, ये जो पीटीआई है ये भी, इन सब को कम से कम ये जो कुछ मतलब जो पुराना मिसाक जमहूरियत था वो, और उसमें ये मईशत का और दीगर चीज़ें भी उसमें हो सकती हैं कि किस तरीके से ये जमहूरियत का ढांचा जो है, मसलन अगर फ़र्ज़ करें कि निगरान हुकूमत बनने में कुछ मसाइल पैदा हुए हैं या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बनाने में कोई मसाइल हैं तो उनको दुरुस्त किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये तो हर कीमत पे होनी ही है, कोई हुकूमत हो या ना हो। तो इस पर अगर एक मिसाक हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुल्क के लिए और तमाम जमहूरी ताकतों के लिए और पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पे, उसके वक़ार के लिए ये मुमकिन साबित हो सकता है। शुक्रिया आपका। मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन हमें हुमा ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और यूनियन लीग, दोनों सिग्नेटरी थी मिसाक जमहूरियत की, दोनों बरसर इक़्तिदार आई हैं और दोनों ने किसी न किसी तौर पर मिसाक जमहूरियत की नफ़ी भी की है और उसकी शिकों की खिलाफ वर्जी भी की है, तो वो भी जहन में हम सबको रखना चाहिए।